जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमिश्र माली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 22 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से, पर उससे पहले एक छोटा सा निवेदन। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एक सप्ताह में लगातार कुछ ऐसे विशेष एपिसोड्स आपको मिलेंगे या प्राप्त होंगे जो कि आपके लिए ज्योतिष की जानकारी प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक है। सबसे पहले बुध का गोचर, उसके पश्चात गुप्त नवरात्रि में कलश स्थापना, राशि अनुसार उपाय, नवरात्रि के अनेक और उपाय और खास तौर पे अपनी समस्या अनुसार समाधान आप कैसे कर सकते हैं। ये सभी एपिसोड्स समय पर आपको प्राप्त होंगे और कुंडली विश्लेषण भी होंगे। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाने से आपको हर एपिसोड की जानकारी समय पर मिल पाएगी। चलिए अब बात करते हैं पंचांग की। तारीख 22 जून 2025 है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताने वाला हूं कौन कौन से देवी दुर्गा के 7 अस्त्र और शस्त्र हैं। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहना होगा। संवत 2082 का आषाढ़ कृष्ण पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि रहेगी, तो वहीं भरणी नक्षत्र रहेगा शाम के 5:39 तक, जिसके पश्चात कृतिका नक्षत्र आरंभ होगा। अब काफी लोगों का सवाल था कि एकादशी तिथि क्यों नहीं आई। आप एकादशी तिथि भूल गए हैं? तो ऐसा नहीं है। अगर पंचांग की आप जानकारी है या एक पंचांग देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि एकादशी तिथि का क्षय हुआ था, इससे पहले अष्टमी तिथि का क्षय हुआ था। तो इसके लिए इन जानकारियों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। और कहीं ना कहीं पंचांग जो है इस चैनल के पोस्ट सेक्शन में भी आपको हर रोज मिलता है। ये कहा जाए एक दिन पहले डेली राशिफल के साथ में पंचांग भी अपलोड किया जाता है, तो उसको देख करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर बात होती है चंद्रमा की। तो आज के दिन मेष राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे रात के 11:04 तक, जिसके पश्चात वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है और शुभ चौगड़ या मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले 8:50 से 11:50 तक सुबह के, और इसके पश्चात दोपहर में 1:20 से 2:50 तक। यात्राओं की बात करें तो पूर्व और दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ और सुखद सिद्ध होगा, पर पश्चिम दिशा हो, नैऋत्य दिशा हो जिसको कि साउथ वेस्ट कहा जाता है इंग्लिश में, और ईशान दिशा जिसे कि नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, इन दिशाओं में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो घी खा करके या सूंघ करके अब अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलेगा भद्र महापुरुष योग, अनफा योग, सम योग, पर्वत योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, स्ववीर्य धन योग, मातृ दीर्घ आयु योग, ओरस पुत्र योग, भाग्य योग और सत्कीर्ति योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, क्या समयोग है, आपका जीवन आने वाले समय में कैसा होगा, क्या संघर्षों से लड़ना होगा या सफलता की सीढ़ी चढ़ने का अब समय आ चुका है। चाहे व्यापार से संबंधित कोई बहुत बड़ा निर्णय है या बच्चों के जीवन साथी चुनने की बात है, उनके विवाह से संबंधित आपकी जो चर्चाएं हैं उसको एक ठोस आधार देने की बात है, तो ऐसे में कुंडली विश्लेषण के माध्यम से, कुंडली मिलान के माध्यम से आपको ये सभी जानकारी मिल सकती है। और अगर आप अभी मुंबई में रहते हैं या मुंबई के आसपास रहते हैं तो आपके पास में समय है सामने आकर के मिलने का। आमने सामने बैठ करके कुंडली पर चर्चा होगी, जो भी परेशानियां हैं उसका समाधान होगा और आने वाले समय को लेकर के भविष्यवाणी या ये कहा जाए सटीक भविष्यवाणी होगी और सब कुछ लिखित में दिया जाएगा। तो ऐसे में अगर आप भी अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, तो इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव यहां पर आपके लिए रहेगी। चाहे हम ये कहें कि लक फैक्टर स्ट्रांग है, ये कहें कि आज के दिन घर परिवार की स्थिति बहुत बेहतर है, स्वयं हंसमुख हैं, लोगों से बातचीत करने में, मिलने में ज्यादा प्रसन्नता रहती है, मिलनसार स्वभाव रहता है, ये सभी चीजें आप में देखने को मिल सकती हैं। खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग है, क्योंकि नौकरी पेशा लोग तो सिर्फ और सिर्फ रिटेल मार्केट है, शोरूम्स हैं, दुकान है, वहां पे काम करने वाले होंगे।
आपके लिए भी सिचुएशन काफी पॉजिटिव रहेगी। पर व्यापारी वर्ग जो है, आपको यहां पे कहना चाहूंगा कि ये समय अपने आप की मेहनत को बढ़ा देने का है। ओवरहॉल जिसे हम कहते हैं, 100 की जगह 200% यहां पे मेहनत कीजिए, उसका परिणाम बहुत सुखद होगा। यहां पे यही स्थिति आपको देखने को मिलेगी। ऐसे में घर परिवार के साथ में कोई यात्रा हो, यह करने का मौका आपके सामने प्रकट हो सकता है। मान सम्मान की प्राप्ति, लोगों से समर्थन दोनों ही मिलेगा। और विशेष तौर पे ऐसे जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, पब्लिक फेसेस हैं, आपको भी कहूंगा कि इस समय में अगर कोई भी आप टिप्पणी देते हैं, कोई भी इमोशनल मैसेज करते हैं, या ये कहा जाए कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो उसके माध्यम से काफी ज्यादा लोगों से जुड़ने का मौका आपको मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में कही जाएगी 20% सपोर्टिव है। और थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिएगा, ऐसे समय में बिना सोचे समझे यात्रा करना, बिना सोचे समझे खर्च करना, यह परेशानी का कारण बन सकता है। यह कहा जाए कि जीवन साथी नाराज हो सकते हैं आपके खर्चों को लेकर के। स्वयं छोटी से काम के लिए बाहर गए थे, यह कहा जाए कहीं महिलाओं की आदत होती है, सुपरमार्केट जाते हैं, मॉल जाते हैं, लेना एक छोटा सा सामान है जो 200 रुपए का है, पर अब जब दुकान में घुस ही गए हैं तो बहुत चीजें पसंद आनी शुरू कर देती है, सामान को बैग में डालते हैं और बिल 2000 का बन जाता है। तो थोड़ा इस आदत को आज के दिन कंट्रोल में रखिएगा। फिर बात होती है घर के बड़े बुजुर्गों की, तो क्रोध, आवेश और गलत भाषा ये आप पर हावी ज्यादा रहेंगे। थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सोच समझ करके कहा जाए तो बेहतर रहेगा। चीजों को सौम्यता से अगर आप संभाल सके तो सुधार किया जा सकता है। फिर बात होती है व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोगों की, तो ऐसे समय में बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बिना सोचे समझे कमिटमेंट दे देना, या ये कहा जाए कि बिहाइंड बैक किसी के कोई कमिटमेंट दे देना, जिसे हम कहते हैं सीक्रेट कमिटमेंट कुछ होता है, तो ये करने से बचिएगा, क्योंकि ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपको फंसवा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे तो 100% पॉजिटिव है। चाहे जीवन में सुखों की प्राप्ति कहें, बेहतर लोगों से साथ समर्थन कहें, या ये कहा जाए कि मिलने का मौका, कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, कोई ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ में आज के समय में कांटेक्ट में नहीं है पर बहुत अच्छे ओहदे पे हैं, तो उनके साथ में मिलने का मौका भी मिलेगा। और कहीं ना कहीं अपनी बात के लिए समर्थन कहें, मदद कहें, यह भी आपको प्राप्त हो सकती है। खासतौर पे यंगस्टर्स जो हैं, प्रपोजल के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं, दोस्ती को बेहतर बनाना चाहते हैं, उसके लिए आज का दिन काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जो स्टूडेंट्स हैं, जो इस समय में ग्रुप स्टडी करेंगे, कोई एग्जामिनेशन के लिए अपियर होने वाले हैं, उसके लिए मॉक टेस्ट पेपर देने वाले हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा साथ कहें, ये कहें कि लर्निंग एबिलिटी ये आपको प्राप्त होगी, बेहतर तरीके से फोकस कर पाएंगे और इन माध्यमों से अपने बेहतर में बेहतर प्रदर्शन करने का मौका आपको मिलेगा। फिर बात होती है गृहिणी की, तो आप इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कोई अगर आपके माध्यम से काम हो सके, कोई ऐसा फैसला हो सके, कोई ऐसी आप डील स्ट्राइक कर सकें, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं कह सकता हूं कि एक एग्जाम्पल है, इसको एग्जाम्पल के तौर पे ही लीजिएगा कि एक गृहिणी है, घर परिवार के अंदर बच्चे हैं, पति है या सास ससुर हैं, उनकी सेहत को लेकर के चिंतित हैं, हमेशा शुगर हाई रहती है, लाख कहने के बाद में भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, मीठा खाना है, कभी भी खाना है, और अपनी अपनी आदतें चलती हैं। तो ऐसे में कोई एक डील स्ट्राइक कर ली जाए कि हफ्ते में एक दिन कुछ स्वादिष्ट बनाया जाएगा, बाकी समय पे आप अपनी डाइट के अनुसार चलिए। थोड़ा सा एक यहाँ पे जिसे हम कहते हैं कि एक मिडिल ग्राउंड लेकर के आने का प्रयास करेंगे तो काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स है। सिचुएशन यहाँ पे 70%, 67 से 70% तक पॉजिटिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा धैर्य रखना है। ऐसे समय में कॉन्फिडेंस है, लोगों से बात करते हैं तो अपनी गहरी छाप छोड़ पाते हैं, जिसको भी इस समय में अप्रोच करते हैं उसको मंत्रमुग्ध कर लेते हैं। यह स्थिति अवश्य आपके साथ में है, इसका फायदा भी आपको मिल रहा है, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पे जल्दबाजी जिसे हम कहते हैं कि इमीडिएटली किसी को इंप्रेस करने के बाद में अपना फेवर मांग लेना, यह समय में परेशानी क्रिएट कर सकता है, या यह कहा जाए कि वो जो एक बबल आपने बनाया है वो फूट सकता है।
ऐसे समय में कोई भी नए कार्य की शुरुआत है, कोई नई दुकान की यहां पे शुरुआत है, कोई नए इस समय में प्रोजेक्ट को हाथ में लेना है, तो उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा दिन रहेगा। यंगस्टर्स हैं तो कोई नया सब्जेक्ट इस समय में हाथ में ले सकते हैं, अपनी इंटरेस्ट के अनुसार आप आगे बढ़ सकते हैं पढ़ने के लिए, तो ये आपके स्किल्स को इंप्रूव करेगा। फिर ऐसे समय में अगर बात कही जाए आपके दाम्पत्य जीवन की, आपके पारिवारिक जीवन की, तो ये भी बेहतर बना रहेगा। सही साथ समर्थन भी प्राप्त होगा और ये कहा जाए मेंटल वेवलेंथ का मैच होना, एक जैसा सोचना, एक दूसरे के हित के लिए सोचना, ये इस समय में संभव हो पाएगा। यहां पर मान सम्मान की प्राप्ति भी है, तो वहीं सही लोगों के साथ में इस समय में आगे बढ़ने का मौका भी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफेद रंग, जिसे हम कहते हैं क्रीम कलर, और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात होती है सिंह राशि की, तो 9th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में कही जाए 75% तक आपके लिए सपोर्टिव है। बस इन चीजों का ध्यान रखिएगा कि भाग्य जो है ये इस समय में मेहनत करवाना चाहता है। परमात्मा का आदेश आ चुका है, मेहनत करोगे तो आपको फल प्राप्त होगा, और अगर हाथ पे हाथ धरे बैठोगे, आलस और थकान का बहाना करोगे, तो फिर बस इंतजार ही करना होगा। यहां पर परेशानी यही है कि थकान, कमजोरी, आलस, यही सब चीजें हैं, ये आपकी दुश्मन बन बैठी हैं। सुबह उठे हैं, वहां से परेशान हैं, कोई बॉडी का पार्ट दर्द कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आज के दिन काम करने की इच्छा नहीं है। तो इन आदतों को, या ये कहा जाए इस मानसिकता को इस समय में कंट्रोल में लेकर के आने की जरूरत है। जो व्यापारी वर्ग है, आपको यहां पे विशेष तौर पे कहना चाहूंगा, कोई भी आप काम कर रहे हैं थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ पैसे बचाने के चक्कर में कोई बड़ा नुकसान हाथ लग जाए। इसका ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। सोच समझ करके कमिटमेंट्स दीजिएगा। ये कहा जाए कोई भी वादा करना है तो बहुत प्रैक्टिकल होकर के कीजिएगा, और विशेष तौर पे अगर कोई उधार देने की बात है, यहां पर कोई मित्र है, कोई रिश्तेदार है, कोई अपने ही सगे संबंधी हैं जो कि इस समय में पैसों की रिक्वायरमेंट लेकर के आपके सामने आ गए हैं, तो हाथ जोड़ करके आज के दिन उनसे निवेदन करना कि 1-2 दिन का समय दे दीजिए, मोहलत दे दीजिए, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा भी इस समय में सोच समझ के करने की जरूरत पड़ेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में, अष्टम भाव, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ये इस समय में आपके लिए 70% सपोर्टिव है। बस हेल्थ रिलेटेड परेशानियां हैं, उसके लिए आपको यहां पे ध्यान देने की जरूरत है। विशेष तौर पे अगर आपको प्रोस्टेट की कोई प्रॉब्लम है, बवासीर की प्रॉब्लम है, लूज मोशन दस्त की प्रॉब्लम हो सकती है, सांस से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, स्पॉन्डिलाइटिस से प्रॉब्लम संबंधित हो सकती है, इसके लिए आपको संभल करके रहने की जरूरत इस समय में ज्यादा है। और विशेष तौर पर अपने गुस्से पर इस समय में काबू रखिएगा, क्योंकि परेशानी यह है कि अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो ये हॉस्पिटलाइज तक आपको कर सकती है। अब यहां पे विशेष तौर पे ये कहना चाहूंगा, जो 70% सपोर्ट है वो व्यापारी वर्ग को है, गृहिणी को है, घर के बड़े बुजुर्गों को है। ऐसा इस कारण से कि बेहतर सूझबूझ के साथ में आगे बढ़ के निर्णय लेने से फायदा कमा पाएंगे, जो भी प्रॉब्लम है घर की उसको सुलझा पाएंगे। और ऐसे ही समय में सबसे बड़ी बात, जो भी इंसान इस समय में उंगली उठाने की हिम्मत तक आपके लिए करे, या ये कहें कि आपके खिलाफ उंगली उठाने की हिम्मत करे, तो उसको जवाब आपको देना ही नहीं होगा। आपके साथ समर्थक जो है वो अपने आप उसको संभाल सकते हैं। अब यहां पर खास तौर पे ये कहना चाहूंगा, अपने जीवन साथी से संबंधित अगर कोई भी चर्चा है या उनके साथ में कोई चर्चा है, तो थोड़ा सोच समझ करके अपने शब्दों का चयन कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि बात बहुत पते की है, अर्थ की बात है और अनर्थ हो जाए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं और जन्म तारा का 7। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए 70% 75% तक हम लगभग कह सकते हैं अप्रॉक्स कि आपके लिए पॉजिटिव है। चाहे दाम्पत्य जीवन कहा जाए, प्रेम, रोमांस, रोमांच, एक्साइटमेंट, ये इस समय में आपको प्राप्त होंगे। अगर आप न्यूली मैरिड कपल हैं तो इस समय में कहीं ना कहीं वीकेंड गेटवे कहा जाए या फिर एक लॉन्ग ड्राइव कही जाए, इसकी प्लानिंग बन सकती है। सरप्राइज इस समय में जरूर बन सकते हैं, यात्रा अवश्य हो सकती है। अब ऐसे समय में खान पान को लेकर के इच्छाओं को प्रकट करते हैं तो ये खान पान की इच्छाएं भी आपकी पूरी हो सकती हैं। पारिवारिक जीवन से समर्थन प्राप्त होगा, और विशेष तौर पे जो पार्टनरशिप बिजनेस में है, बिजनेस पार्टनर, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल पार्टनर है, टेक्निकल पार्टनर है, या ये कहा जाए फंड्स पार्टनर है, साइलेंट पार्टनर है,
इस समय में इन सभी पार्टनर्स के साथ में इनफॉर्मल मीट करने से आपको फायदा प्राप्त हो सकता है। कोई प्रोजेक्ट को लेकर के इस समय में रूपरेखा बनाने की बात है तो वो यहां पर मुमकिन हो सकता है। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। तो वहीं यंगस्टर्स जो हैं हाथ पैर अवश्य मार रहे हैं, कमाई के लिए बहुत ज्यादा प्रयास हो रहे हैं, अनेकों तरह के से यहां पे कमाने का प्रयास है, पर इन प्रयासों में अब सफलता जरूर मिल सकती है। पर यह ध्यान दीजिएगा, क्विक इन एंड आउट करने की जरूरत पड़ेगी। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं तो उसके अंदर यह इंतजार करना कि नहीं अभी और प्राप्त हो सकता है और ज्यादा ये बढ़ सकता है, तो यह गलतफहमी में मत रहिएगा। यह लालच जो है ये डुबा सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 6th हाउस में। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 100% पॉजिटिव है। चाहे यात्राओं की बात कहें तो अपनी उम्मीद से ज्यादा बेहतर यात्रा हो, यह कहा जाए कि याद रखने वाली यात्रा, यह यहां पर मुमकिन हो सकता है। पारिवारिक जीवन काफी ज्यादा सुखद रहेगा। जहां किसी के साथ में मनमुटाव था तो वो मनमुटाव इस समय में खत्म करने का मौका आपको मिल सकता है। ये कम से कम कहा जाए प्रेम पूर्वक अगर बात करते हैं, थोड़ा फोर्स करते हैं तो चीजों को फिर से बेहतर बनाया जा सकता है। ये पुरानी खट्टी यादें जो है इनको हमेशा के लिए पीछे छोड़ा जा सकता है। ऐसे समय में सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी। तो वहीं जो व्यापारी वर्ग हैं इस समय में फॉरेन से रिलेटेड अगर आपका कोई रेमिटेंस है या फिर इस समय में फॉरेन से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है या आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं, जो ऑनलाइन कंसल्टेंसीज आपको आती हैं, तो वो इस समय में शानदार कमाई का स्रोत आपके लिए बन सकता है। यहां पर जो प्रयास किए जाएं उसमें सफलता भी प्राप्त होगी। तो वहीं मान सम्मान कहें, यश कहें, इसकी भी प्राप्ति संभव है। दोनों हाथों से जम करके कमाने का मौका यह आपके लिए उपलब्ध है। अब बस इस समय का सही उपयोग करते हुए चलेंगे तो आपको लगातार इसका फायदा 24 तारीख की रात तक मिलता रहेगा। पर अगर ध्यान ना दिया गया तो शुभ समय गुजरता जाएगा और आप संघर्षों की ओर आगे बढ़ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गुलाबी रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 5th हाउस में। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 65% आपके लिए सपोर्टिव है। अब यात्रा करते हैं, खासतौर पे यंगस्टर्स हैं, आपको ये कहना चाहूंगा, बाइक राइड पे जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो बहुत संभल करके जाइएगा। दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना, चोटिल होने की संभावना यहां पर बन रही है। ध्यान ना दिया जाए तो अवश्य परेशानी है, पर अगर सतर्क होकर के चलेंगे तो ज्यादा बेहतर है। खर्चों पर इस समय में कंट्रोल कीजिएगा, विशेष तौर पे दूसरों को इंप्रेस करने के लिए जो आप खर्च कर रहे हैं। दोस्तों के साथ में गए, कोई बिल आ गया और सभी दोस्त अपने अपने रास्ते निकल गए कि बिल पे कर दो, तो ये इस समय में खर्च आप पर हावी हो सकते हैं। तो वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद की जेबों को ढीला करना पड़ सकता है। जो गृहिणी है, आप अपने बच्चों से संबंधित इस समय में परेशान ज्यादा रहेंगे। यह कहा जा सकता है कि उनकी सेहत को लेकर के परेशानी इस समय में ज्यादा रहेगी। अगर आप गर्भवती हैं तो आपको भी इस समय में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। ज्यादा एग्जॉस्ट अपने आप को मत कीजिएगा और विशेष तौर पे चलते फिरते आसपास में ध्यान ज्यादा रखिएगा। ऐसे समय में चोटिल होने की संभावना बन रही है। दुर्भाग्यवश ये कहना चाहेंगे या ये कहना पड़ेगा कि स्लिप हो जाना, फिसल जाना, ये आपके लिए और आपके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए खतरा बन सकता है। तो थोड़ा सावधान रह करके चलेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पे लक फैक्टर इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। ऐसे समय में जो मेहनत की है उसी में कुछ ना कुछ कमी पेशी के साथ में परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 4th हाउस में। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो इस समय में 25% सपोर्ट कही जाएगी। और यहां पे इस बात का ध्यान देना होगा कि प्लानिंग तो बहुत शानदार है, सोचते बहुत अच्छा है, लोग सामने बहुत आपकी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि अगर तुम हिम्मत करोगे तो हम तुम्हारा साथ निभाएंगे। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। दुर्भाग्यवशपूर्ण यह कहना पड़ेगा कि आगे बढ़ते ही जो साथ वाले थे वो अपने कदम पीछे खींच सकते हैं। फंड्स को लेकर के कमी पेशी सामने आ सकती है। कोई ना कोई बॉटलनेक या ये कहा जाए लगातार परेशानियों का सामना करते हुए आगे बढ़ने की स्थिति ये आपके सामने आ सकती है। ऐसे समय में गवर्नमेंट नोटिसेस हो, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, इनसे संभल करके वार्तालाप कीजिएगा। कहीं ना कहीं फंसने वाली स्थिति आपके लिए बन सकती है। और यह भी कहना चाहूंगा कि महिलाओं के साथ में अगर इस समय में कोई भी बात करते हैं
फिर वो चाहे आपके ऑफिस के अंदर आपके असिस्टेंट हो सकती हैं, आपके स्टाफ मेंबर्स हो सकते हैं। बहुत सोच समझ करके बातें कीजिएगा। आपका हंसी मजाक भी जो है ये कहीं ना कहीं आपके लिए गले की फांस बन सकता है। फिर अपने स्टाफ से संबंधित इस समय में कोई भी डिसीजंस हैं, सोच समझ के लीजिएगा। कहीं ना कहीं स्टाफ के खिलाफ या उनकी जो ऑलरेडी स्थिति है उसको सैक्रिफाइस करते हुए अगर ये डिसीजन है तो यहां पे बगावत देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफेद रंग, जिसे क्रीम कलर कहा जाता है, और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 3rd हाउस में। वध तारा का साथ रहेगा, पर अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए रहेगी लगभग 75% पॉजिटिविटी की। ये समय इमोशनल बना रहा है। ये कहा जाए उपलब्धि कुछ ऐसी हासिल करवा सकता है, अगर प्रयास थे इस दिशा में तो ऐसी उपलब्धि जरूर हासिल हो सकती है जो कि सपनों को सच करने वाली बन जाए। यहां पर लग्जरी की ओर ज्यादा आपका रुझान भी रहेगा। यह कहा जाए अगर खुद शॉपिंग ना भी करें पर अपने परिवार के लिए कोई लग्जरी गुड हो सकता है, कोई लाखों रुपए की सामग्री है, कोई आज के समय में तो लाखों रुपए का पर्स भी हो जाता है महिलाओं को, तो ऐसी कोई स्थिति के अंदर अगर आप जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो इस दिशा में प्रयास आपके सफल हो सकते हैं। यहां पर प्रॉपर्टी से संबंधित विशेष तौर पे आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। बेहतर डील मिल जाना, या फिर बार्गेन जब करते हैं प्रॉपर्टी के लिए तो वहां पे आपके तारे आपका साथ निभा दें, यह स्थिति यहां पर जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि लक फैक्टर तो स्ट्रांग है। और वहीं पर जब सही से टेबल पे बैठ करके बात की जाएगी तो बेहतर डील स्ट्राइक करने का मौका भी आपको मिल सकता है। बात करें गृहिणी की, तो ज्वेलरी हो, लग्जरी गुड्स हो, एक्सेसरीज हो, इसकी इस समय में प्राप्ति होना संभव होगा अगर इस दिशा में आप पहले से ही काफी अपनी रुझान कहें या ये कहें कि गुजारिश कर रहे हैं। तो यह समय नेम और फेम की प्राप्ति भी देगा, तो वहीं समाज में आपकी छवि को बेहतर भी बनाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नीला रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 2nd हाउस में। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 75% आपके लिए इस समय में सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अपनी जुबान जो है ये इंसान के लिए कहीं रास्ते खोल भी सकती है तो कहीं दरवाजे बंद भी कर देती है, और यही स्थिति आज है। दुर्भाग्यवशपूर्ण आज हमारी जो जुबान है ये खराब रहेगी। गलत चीजें कह देना, गलत जो छुपा करके रखने की बात थी वही वो सामने कर देना। यह कहा जाए कि सामने वाले ने आपसे कहीं ना कहीं वो मन की बात उगलवा ली, ये स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोई भी अपने मन की बात है वो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। मोर तरोड़ के पूछा जा सकता है, इसके लिए सावधान रहना होगा। खर्च है तो खर्चों पर भी इस समय में लगाम लगानी है। कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड खर्चे, हम जिसे कहते हैं कि अचानक से कोई खर्च सामने आ जाता है, इसके लिए प्लानिंग पहले से करके आपको रखनी चाहिए है, इसका ध्यान रखिएगा। जो व्यापारी वर्ग है, थकान और कमजोरी की शिकायत इस समय में ज्यादा रहेगी, तो वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आई इन्फेक्शन से संबंधित परेशानी कहें ये यहां पर देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा आपको भी सावधान रहना होगा। यंगस्टर्स हैं तो आप इस समय में स्पोर्ट्स फील्ड से अगर जुड़े हैं तो एक बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पे इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते आपको हार मिल सकती है। यह कहा जाए कि प्रतिभा होने के बावजूद आपको आपका हक ना मिले, आपका हक छीन लिया जाए, इस चीज की यहां पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गुलाबी रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की। कौन कौन से देवी दुर्गा के 7 अस्त्र और शस्त्र हैं? नवदुर्गा, पापों की विनाशिनी। देवी के अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र, पर सब मां शक्ति के ही विभिन्न रूप। अब दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि देवी को देवताओं ने अपने अस्त्र और शस्त्र हथियार सौंपे थे ताकि असुरों के साथ में होने वाले संग्रामों में वो विजय प्राप्त कर सके और धर्म सदैव स्थापित रहे, अधर्म का नाश हो और सन्मार्ग की गति बनी रहे। अब देवी के सर्वाधिक अर्थात 18 हाथ उनके महालक्ष्मी स्वरूप में दिखाई देते हैं। संस्कृत में एक श्लोक है, उसका अर्थ मैं आपको समझाता हूं कि मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूं, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंटिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती है।
अब इनमें से कई प्रमुख दिव्य अस्त्र विभिन्न देवताओं के द्वारा देवी को अर्पण किए गए थे। देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है। कहा गया है कि यह त्रिशूल भोलेनाथ ने उन्हें सौंपा था। फिर दिव्य अस्त्र यानी कि अग्निदेव ने मां को प्रदान किया था। महिषासुर सहित अनेक दैत्य रथ, हाथी, घोड़ों की सेना के साथ में चतुरंगिणी सेना लेकर के युद्ध के लिए आए थे। तब देवी मां अपनी इसी शक्ति से उन्हें खदेड़ डालती थी। अब इन सभी का मां ने इसी शक्ति बल से वध किया। रक्त बीज और अन्य दैत्यों को मारने के लिए मां ने चक्र का उपयोग किया। अपने भक्तों की रक्षा के लिए मां को यह चक्र लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने दिया था। यह चक्र लक्ष्मीपति भगवान विष्णु देव ने दिया था। अब धरती, आकाश और पाताल तीनों लोगों को अपनी ध्वनि से कंपायमान कर देने वाला शंख जब ऊंचे स्वर में युद्ध भूमि में गुंजायमान होता था, तब दैत्य हो, असुर हो, राक्षस हो, इनकी सेना भाग खड़ी होती थी। वे डर से कांपने लगते थे। वरुण देव ने देवी को यह शंख भेंट किया था और तीनों लोगों के शोभग्रस्त हो जाने पर जब दैत्यगण देवी की ओर हथियार लेकर के दौड़े, तब देवी ने धनुष बाणों के प्रहार से समस्त सेना का नाश किया। ये धनुष और बाण जो हैं और 2 तरकश ये पवन देव ने अर्पित किए थे माता को। अनेक असुर और दैत्यों को घंटे के नाद से मूर्छित करके उनका विनाश करने वाली मां के ऐरावत हाथी के गले से उतर करके 1 घंटा भगवान इंद्र ने दिया था। साथ ही अपने वज्र से एक और वज्र उत्पन्न किया। वज्र और घंटा देवराज इंद्र ने माता को दिया था। फिर चंड मुंड का नाश करने के लिए मां ने काली का विकराल रूप धारण किया था। नरमुंडों की माला, क्रोध से संपूर्ण मुख का रंग काला, जीभ बाहर की ओर और यह स्वरूप विचित्र खड्वांग धारण किए हुए है। यह युद्ध तलवार और फरसे से लड़ा गया। दैत्यों का संहार हुआ। यह फरसा विश्वकर्मा ने उन्हें भेंट किया था। तलवार और ढाल मां को काल ने प्रदान की थी। बिजली सी चमकदार तलवार और रक्षा हेतु ढाल का प्रयोग होता है। देवी के कई असुरों की गर्दनें तलवार से काट करके धड़ से अलग कर दी। मौत की नींद सुला दी गई और यमराज ने अपनी काल दंड से माता को दंड भेंट दिया। युद्ध भूमि में माता ने असंख्य दैत्यों का इसी दंड से संहार किया। अब शक्ति का वास सृष्टि के कण कण में है। शक्ति देश, काल, धर्म, जाति, समाज, लिंग, भाषा, चर अचर सब से है। हम अपने नित्य प्रति के कार्यों में जो कुछ भी करते हैं उसे शक्ति की ही आराधना मानते हैं और इसलिए आपने सभी साधनों का उसी उद्देश्य के लिए प्रयोग करें जिसके लिए शक्ति ने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया था, यानी कि सत्य, न्याय, ईमानदारी, इनके साथ मानवता के धर्म के लिए जीवन यापन करिए। तभी हमारी शक्ति पर्व मनाना सार्थक होगा और माता हमारी भक्ति से भी प्रसन्न होंगी। आशा करता हूं कि इस आषाढ़ नवरात्रि में आप अपने कर्मों से संबंधित विशेष बदलाव करें, क्योंकि आजकल के ज़माने में जहां पर जब भी न्यूज़ चैनल देखते हैं तो हमेशा सिर्फ बुरी खबर ही सुनने को मिलती है। अखबार खोलते हैं तो सिर्फ बुरी खबर ही देखने को मिलती है। कलयुग है, समझ में आता है, पर कलयुग में भी सतयुग जैसे मनुष्य आज भी हैं। इन मनुष्यों को आगे बढ़ना चाहिए और अनेकों मनुष्यों को अपने आप को सुधारना चाहिए। बस इसी उद्देश्य के साथ में लगातार इस एपिसोड के माध्यम से आपको हर रोज ये राशिफल प्रदान करता हूं। आने वाले समय को बेहतर समझ करके सही निर्णय लिए जा सके, गलत निर्णय लेने से बचा जा सके, अपने अपने परिवार की, अपने समाज की सुरक्षा कर सके, ढाल बनकर के सामने खड़े हो सकें। और इसी उद्देश्य के साथ में मैं ये एपिसोड लगातार आपके सामने लाऊंगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।